आज रात के लिए मैंने जबरदस्त इंतजाम किया है। सुबह सवेरे आबिदीन को जगाकर वहां खड़ा कर दिया और उससे सख्ती से हिदायत कर दी कि बेटा हर चीज की निगरानी खुद करनी होगी। इसने कहा ठीक है। कि तो तुमने बहुत अच्छा किया। तकरीब कितने बजे है? हम लोग तकरीबन 8 बजे मरीना के लिए रवाना होंगे। क्यों पूछ रही हो? तुम्हें जाना है? आज मेरी एक दोस्त आ रही है, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हम कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, फिर उसे सी ऑफ करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं नहीं मेरी जान, तुम तकलीफ मत करना, मैं खुद आ जाऊंगा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी दोस्त आ रही है तो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाती, मगर कंपनी में काम बहुत है। जल्दी घर आ जाऊंगी, फिर उसके बाद एक साथ हम यॉट पे चलेंगे। ठीक है ठीक है। आपकी दोस्त खूबसूरत है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप क्यों पूछ रहे हैं? इसमें अस्तगफिरुल्लाह की क्या बात? हो सकता है कि शायद उसे भी कोई रोशन ख्याल, मुहज्जब, तालीम याफ्ता, वजी और खूबसूरत आदमी मिल जाए जिसे अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा हो। जैसे आप? मैं नहीं, आबिदीन। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दुनिया सिर्फ काम काम और काम है। नूर मेरी जान, असल मजाक कर रहा है, बस मजाक है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जान, बस अभी तक इनके मजाक की आदत नहीं हुई है मुझे। क्या करती हैं आप नूर साहिबा? परेशानी कैसी, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। भाई अभी तो ऐसे मेरे अंदाजे गुफ्तगू की आदत हुई है, तुम्हारी बारी में टाइम है। चलो चलो निकलते हैं ताकि देर ना हो जाए, काम हमारा इंतजार कर रहा है। यस। शुक्रिया जैनब, कॉफी जबरदस्त है। तो एंजॉय करो ना। हकान की कॉल आ रही है। सुबह बखैर हकान। सुबह बखैर उमर, उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं और जैनब बस कॉफी पी रहे थे। अच्छी बात है, कल हमें मुलाकात की इजाजत मिल गई है, सोचो तुम्हें बता दूं। वाकई में ये तो अच्छी बात है। वैसे बहुत जल्दी मिल गई। बस कल सुबह जल्दी निकलना होगा हमें। कोई मसला तो नहीं है तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। हम फिर सुबह जल्दी निकलेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ उमर? मुलाकात की इजाजत मिल गई। ओह अच्छा हो गया ये तो। अब इस तरह उस बच्चे की मदद की जा सकेगी। इंशाल्लाह जनाब, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है मेरी जान, चलता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मिलते हैं फिर। खैरियत हो सब? हाँ बोलो अजलान। गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? सब ठीक है ना? नहीं, मैं तो घर पर ही हूँ। हाँ हाँ जरूर आ जाओ। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह खैर करे, कोई बात ना हो गई हो। आपकी गुड़िया का तो खाने का टाइम हो गया है। चल कुटर 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 कुटर। अब हम क्या करें? मेरी जान। आइए शल। अरे वाह जवेरिया, आप क्या कर रही हैं अपनी मम्मा के साथ? हाँ, क्या खेल रही हैं? हाँ। तुम्हारा तो चेहरा अब भी उतरा हुआ है। क्या नन्ही शहजादी ने तुम्हें बहुत ज्यादा थका दिया है? ईशल, मामला इतना सिंपल नहीं है जैसा लग रहा है। वक्ती बात नहीं है ये। क्या तुम वाकई तलाक लेने के लिए सीरियस हो दुआ? मैं सीरियस हूँ काफी अरसे से, और इज़लान को परवाह ही नहीं है कोई। मेरी बात सुनो, कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहे? हाँ, तुमने कुछ देखा है क्या? देखो, दिल में बात मत रखो, मुझसे शेयर करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है ईशल। बस अब मुझे इज़लान से मोहब्बत नहीं रही। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आखिरी मर्तबा कब बैठकर प्यार से बात की थी याद भी नहीं है। क्या इज़लान तुम्हें तवज्जो नहीं देता? बात सुनो मेरी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं? नहीं ईशल, हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज बात समझे। तलाक का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि दोनों में से किसी ने बेवफाई की हो। हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, एहसास ही खत्म हो चुका है। खैर ऐसा हो जाता है। अब तो खैर मुझे लगता है वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। देखो मेरी जान, तुम मेरी आंख का तारा हो, समझी? इसीलिए तुमसे खुलकर बात कर रही हूँ मैं। बाहर की दुनिया में अच्छे मर्द कम रह गए हैं। अजलान जैसी मजबूत शख्सियत वाला इंसान तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो 3 दिन की मोहब्बत होगी, चौथे दिन उससे भी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। देखो, तुम्हारी तो एक बेटी भी है, इसीलिए जज्बात में कोई भी गलत फैसला मत करना। मैं नायला के पास जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? नहीं ईशल, इस मूड में मैं उसका सामना नहीं कर सकती। वहाँ आप जाएं, सलाम कहिएगा मेरा। ठीक है मेरी जान।
आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया यूसुफ। कंपनी में आपकी कमी महसूस होती है। अजलान तुम्हें मेरी कमी तो महसूस नहीं होने देता। जी, लेकिन आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या तुम्हें अजलान से कोई शिकायत है? ऐसा नहीं सर, वो तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। हाँ ऐसा ही है। हमेशा तुमने उसका ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह अच्छा होगा। फिर भी उस पर से नजर मत हटाना। जी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो अब भी ऐसा चाहते हैं या नहीं। क्या मतलब इसका? मेरा मतलब अजलान अब मुझे बड़े भाइयों की तरह नहीं देखता। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे मेरी शिकायत न समझिएगा। शायद वो अपने कदमों पे खुद खड़ा होना चाहते हैं। मैं समझ गया, शुक्रिया। फिर भी नजर रखना तुम उस पर। जी, आप फिक्र न करें। और वो आसिल साहब कैसे आदमी है? क्या राय है तुम्हारी? शायद अजलान को ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन वो अच्छे आदमी हैं। उनकी तवज्जो अपने काम और कंपनी पर रहती है। वो सबका ख्याल रखते हैं, इसीलिए मुलाजमीन उन्हें पसंद करते हैं। माशाअल्लाह। वक्त के साथ अजलान भी उसका आदी हो जाएगा। आज रात हमारी भी मुलाकात हो जाएगी उनसे। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अल्लाह कामयाब करे। जैसा आप कहें। इजाजत दीजिएगा। कॉफी ले लें अजलान। अरे सवेरा आपा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सवेरा। कोई बात नहीं। देखें जैनब साहिबा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको जहमत देने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कोई मसला है। मसला है, और सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करूं। दुआ बहुत बदल गई है। देखें जैनब साहिबा, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ना ही मैं उसकी शिकायत कर रहा हूं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात मैं किससे करूं। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, सुकून की तलाश में हूं, मगर वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। किस तरह बदल गई है? न जाने क्या हो गया, सिर्फ तलाक मांगे जा रही है वो मुझसे। इसका क्या मतलब? दुआ ने तो मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की। कहेगी भी नहीं, कहेगी भी नहीं, सिर्फ मुझसे ही कह रही है वो। अंदाजा नहीं था मुझे तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है। मसला है ही नहीं, मसला कोई नहीं है। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस है। इसके अलावा तो मेरी और कोई दुनिया ही नहीं है। आप अगर मुझसे मेरे फोन का पासवर्ड पूछेंगी तो शायद वो भी याद ना हो। मैं काम में इतना उलझा हुआ हूं आजकल, और शायद मैंने सोचा था कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, या मैं शायद काम की वजह से उस पर तवज्जो नहीं दे पा रहा हूं, मगर ऐसा भी नहीं है। मैं उसे खुश रखता हूं बहुत। अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे पता भी है। एक बात सुनो असलान, जब तुम्हें गोली लगी थी, दुआ रोती रहती थी, डरती थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो अगर कुछ ना होता तो वो अचानक तलाक का मुतालबा नहीं करती। मेरी बेटी पागल नहीं है। हाँ जानता हूं मैं, ये जानता हूं मैं जैनब साहिबा। हमारी एक बेटी है, और जब भी मैं उसकी बात करता हूं ना, दुआ को ऐसा लगता है कि मैं ढाल बना रहा हूं उसे। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मैं जवेरिया के लिए ये सोचता हूं कि वो अपने माँ बाप के सामने पले बढ़े। मुझे बताएं, क्या ये गलत सोच रहा हूं मैं उन दोनों में से एक के बगैर भी नहीं रह सकता। ये वो भी जानती है। दुआ के लिए तलाक लेना किसी को फॉलो या अनफॉलो करने जैसा है, मगर बात इतनी आसान नहीं है। ये कोई खेल नहीं है। उससे ही मेरा खानदान है, समझाता हूं उसको, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है असलान। यानी जब तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि मुझसे जरूरी बात करनी है, तो मैंने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया था कि कोई मसला जरूर है। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं चाहता कि आप भी किसी गलत फहमी में रहें। मैं तो खुद इस मामले को शुरू से संभालना चाहता था, मगर नहीं हो पाया। मैं इसीलिए आज यहाँ आया हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आप उससे बात करें, उसे समझाएं, उसके दिल में जो भी है वो आपको शायद बता देगी। फिर आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगा। तुम जानते हो असलान, यानी मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम दोनों दोबारा एक हो, लेकिन फिर तुमने मुझे हैरान कर दिया। तुमने अपने हर वादे को निभाया, और आज यहाँ आकर मुझसे बात करना भी तुम्हारा ठीक फैसला है। मैं करूंगी दुआ से बात, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया। यकीन करें, मैंने दुआ को तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं किया, कोई भी नहीं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, वो मुझसे जो कुछ भी कहती है मैं सब मान लेता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रहा, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। ठीक है, मैं दुआ से बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या कहती है वो। बहुत शुक्रिया जनाब साहिबा, आप यकीन कीजिए, अगर मैं बेबस नहीं होता तो आपके पास कभी भी नहीं आता। ऑफिस में इतना काम है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि
मैं कुछ भी सोचने के ठीक काबिल ही नहीं है, रहा। पहले खुद को संभालो। मायूस क्यों हो रहे हो उस तरह? पहले उससे बात तो कर लेने दो। ठीक है, आप उससे बात करें, वो जो भी कहे आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं भी चलता हूँ ऑफिस, फिर मुलाकात होगी आपसे। अच्छा हाँ, वो आप आज शाम यॉट पर आ रही हैं ना? आ रही हूँ। वैसे कहीं जाने का दिल तो नहीं है मेरा, लेकिन उमर को मना नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ जाए, आपको अच्छा लगेगा। समंदर की हवा तबीयत ताज़ा कर देती है। अच्छा तो फिर मैं अब चलता हूँ, आज बहुत काम है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आप बैठी रहें, ज़हमत ना कीजिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। कांटेक्ट में रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सवेरा आपा। हद है दुआ। दुआ बेटा, कैसी हो मेरी जान? फ्री हो? मैं सोच रही थी कि हमारे घर के करीब एक कैफे है, वहां पे मिले क्या? घर में घबराहट हो रही है, कॉफी पियेंगे साथ में। ठीक है, ओके मेरी जान। चलो सही है, मुलाकात होती है फिर। 1 घंटे बाद वहां पर आ जाना। लगता है इस बार असलान ठीक कह रहा है। हाय, आज तो बहुत देर तक सोई मैं। आइए मम्मी, कॉफी पी लो मैं जरा। सवेरा ने बताया था कि अजलान आया था। जी, यहाँ से गुजर रहा था तो आया था। यूं अचानक आ गया? मम्मी कह रही हूँ ना, यहाँ से गुजर रहा था और फिर कमाल से मिलने आ गया। क्या उनकी तलाक होने वाली है? अरे मम्मी खुदा को माने, ये क्या कह रही हैं आप? और क्या कहूँ, दुआ के बगैर उसका इस तरह आना मुझे अजीब सा लगा है। वैसे दुआ मुझे खुश नजर नहीं आ रही। मम्मी प्लीज अब बस कर दें आप। बेटी, शायद तुम्हें एहसास नहीं है, कमाल की पैदाइश के बाद लड़कियों को तुम भूल चुकी हो। अरे मम्मी, मैं लड़कियों को क्यों बोलूंगी? ये क्या कह रही हैं आप? कमाल तो मौत के मुंह से आया, इसे तवज्जो की जरूरत है। और दुआ तो अब मैच्योर है, उसे अगर कोई मसला होगा तो खुद आकर बताएगी। तुम बात को समझ नहीं रही हो ज़ैनब। मम्मी खुदा के लिए बस कर दे, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। प्लीज आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो। क्या करूं? समझाती हूँ तो गलत समझती है मुझे। अरे अरे अरे, लड़की तो बहुत महंगा लग रहा है। क्या ये असली है? बिल्कुल असली है, खुशी खुशी इस्तेमाल करें। ईशल, इसकी क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया। मैं दिल से लाई हूँ ये सब। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और आप कैसी हैं? सब खैरियत है ना? क्या बताऊं कैसी हूँ? बाबा ने तुम्हें जरूर बताया होगा मुस्तफा के बारे में। अरे अब बस भी करो, मुझे मालूम है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ मैं। सुना कि तुम वहाँ गई तो मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा तुम परेशान हो गई होगी। सच बताओ नायला, वाकई तुम कैसी हो? मैं तुमसे रस्मी तौर पर नहीं पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ ईशा, मेरा जहन बुरी तरह उलझ गया है। वैसे मुस्तफा बज़ाहिर सेहतयाब हो गया है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, पियोगी ना? जी जरूर पीऊंगी। क्या वाकई में मुस्तफा को कुछ भी याद नहीं है? यानी किस हद तक उसकी याददाश्त गई है नायला? उसे तो उस रात की कोई बात याद नहीं कि उसने क्या किया और उसकी वजह से मुझ पे क्या गुजरी। जैसे उसका जहन नए सिरे से शुरू हो गया हो। शायद इतनी सख्त इलाज के बाद यही होना था। अरे लेकिन उस दिन से पहले की बातें तो उसे याद है ना? मसलन ये कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। हाँ, वो उसे याद है, लेकिन उसके बाद का कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे तो इस तरह का इलाज समझ नहीं आता। आखिर उन्होंने एक खास वाकया उसके जहन से कैसे मिटा दिया? खैर नायला, वो पहले जैसा हो जाएगा। बज़ाहिर तो समझदारी से पेश आता है, लेकिन वापस आने पर उसका रवैया कैसा होगा कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, क्या मेरा जिक्र किया उसने? क्या अब भी वो मुझसे पहले की तरह नफरत करता है? नहीं ईशा, उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। अलबत्ता अपने बेटे को देखते ही रो पड़ा था। अरे देखो ना, बेचारा कहीं का। काश कि उसे सब याद आ जाए, ताकि पता चल सके कि वो अपना आप क्यों खो बैठा और बंदूक लेकर क्यों पहुंचा। मुझे तजस्सुस है, जरूर इसकी कोई वजह रही होगी। देखो मेरी जान, उस बात का जिक्र कभी मत करना। मैं समझती हूँ, ठीक है, मुस्तफा तो मुस्तफा है, मगर कई महीनों से वो होश में नहीं था। क्या ऐसी हालत में हर काम की कोई मुंतकी वजह होना जरूरी है? तुम्हें याद है ना, जब उसे पहली बार अस्पताल में दाखिल किया था तो निकालना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो, गर्मा गर्म चाय आ गई, ये लो।
बहुत शुक्रिया मेरी जान। कोई बात नहीं ईशल जान, शुक्रिया अम्मी। कोई बात नहीं। एक बात कहूँ आपसे, आप जल्दी से सेहतियाब हो जाए। आपकी बेटी तो मुस्तफा के ख्यालों में खो गई है। अल्लाह इनके हक में बेहतर फैसला करे। अब मैं जो भी कहूँ बेफायदा है। एहतियात करना ही सबके लिए बेहतर है। देखें, इसने कहा था कि वो ठीक हो गया और घर वापस आ गया है। फिर उसने हम सबके साथ क्या किया आपने देखा था। अब न जाने वो क्या करेगा। आई ईशल मेरी जान, तुम तो ये बात सही कह रही हो। अच्छा छोड़ें इस टॉपिक को, कोई अच्छी सी बात करते हैं हम। आज रात यॉट पर एक तकरीब रखी गई है और आप दोनों वहाँ मेरे खास मेहमान हैं। कोई बहाना कबूल नहीं होगा। कैसी तकरीब? उनाल कंपनी ने अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की सहर के लिए एक यॉट खरीदी है। उसे आप लोग एक तरह की इफ्तिताई तकरीब समझ लें। देखा नाइला, तुमने देखा मेरी पहुंच कहाँ तक है। जो भी मरीना जाता है यॉट पर जरूर जाता है, इसलिए हम जरूर आएंगे। अम्मी अगर हम एक दफा सोच लेते तो। मेरी बेटी, मैंने सोच लिया है और हम जरूर आएंगे। बिल्कुल आना होगा। क्यों नहीं? सबसे ज्यादा नाइला का होना लाजमी है। ये तो दुरुस्त कहा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि तैयार भी होना है। आप भी अच्छे से तैयार होकर आइएगा, सारा माहौल बदल जाएगा। ठीक है? अरे मेरी जान, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? अरे कोई बात नहीं। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुशी से इस्तेमाल कीजिए, आप ही के लिए लाई। आइए मैं छोड़। ठीक है मेरी जान। चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। ये सब की सब असली हैं, एक से बढ़कर एक। अरे वैसे मुझे तो ये खातून बहुत पसंद आ गई। हमने उन्हें गलत समझा, उनके बारे में नाहक राय कायम की। आप ही तो कहती थी कि मुझे ये पसंद नहीं, अब तो आपने अपनी राय ही बदल ली। आज रात तो मैं ये जरूर पहनूंगी और ये ड्रेस पहन के सबको अपना दीवाना कर दूंगी, पागल कर दूंगी। देख लेना नायला। क्या हुआ? अब तुम्हें बुलाया जाएगा। क्या? जुलकर आपको अब्दुल्ला सब बुला रहे हैं। ठीक है बिस्मा, अब तो बता दो कि तुम ये सब कैसे कर लेती हो। क्या तुमने पूरे घर में सुनने वाले आलात लगाए हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी छठी हिस्स इतनी तेज होते हुए भी क्या मुझे इन मामूली चीजों की जरूरत पड़ सकती है? क्या वाकई में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूँ तो तुमसे डर लग रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मुझे दो और जाओ तुम। जाओ जाओ भी। कितना भोला है ये भी। यूसुफ जाते हुए अपनी फाइलें भूल गया। मालूम था कि इसे ही ले जाना पड़ेगा। घबरा गया था वो। आ जाए। बाबा आपने मुझे बुलाया था? यूसुफ सिग्नेचर करवाने आया था, पेपर्स यहीं भूल गया। ये कंपनी पहुंचा दो। ठीक है, अभी ले जाता हूँ। हाँ जुलकर बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बाबा देख रहा हूँ कहीं कोई आला वगैरह तो नहीं लगा हुआ। कैसा आला? आपने कभी इस कमरे में कोई टिमटिमाती हुई रोशनी देखी है? नहीं, कभी कभार सफेद रोशनी नजर आती है। बाबा खुदा के लिए ऐसा ना कहें, कहीं मुझे उसके करीब जाना पड़े। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुलकर बेटा, वो रोशनी राहदारी के बल्ब से आती है। हाँ ठीक है बाबा, अब मैं जाता हूँ। जाओ, शाबाश। लोग पागल होते जा रहे हैं, अक्लमंदों का काल पड़ गया। या अल्लाह सब्र दे मुझे। बहुत शुक्रिया। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है ये। क्या बात है, कसम से कितने महीनों बाद आप बाहर आई हैं। अच्छा लग रहा है आपको देख। इसीलिए तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर मिलते हैं। बहुत अच्छा किया। आप सुनाए, सब खैरियत है? कैसा लग रहा है? इतने अरसे बाद एक छोटे से बच्चे की परवरिश कर रही हैं मॉम। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। देखो ना, हर बार जब औरत माँ बनती है तो वो बिल्कुल भी पहले की तरह से नहीं रहती, इसलिए हर तजर्बा अलग ही होता है। आप बहुत अच्छी मॉम है और मुझे लगता है कि आप ये भी संभाल लेंगी। ऐसा ही होगा ज़रूर। असल में आज मैं तुमसे ख़ास तौर पर तुम्हारे बारे में बात करने आई हूँ। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात है? आज सुबह को असलान हमारे घर आया था। क्या? अब वो आपसे मिलने के लिए क्यों आया था? मॉम, आखिर उसके साथ मसला क्या है? तो जरा ठहरो, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? उसने मुझसे कोई बुरी बात नहीं की, मतलब बहुत अदब से बात की, बदतमीजी नहीं की। क्या कहा उसने? आखिर अजलान को आपसे काम हो ही क्या सकता है? उसने कहा तुम तलाक चाहती हो। दुआ। अंदाजा था।
वो पागल मेरी शिकायत लगाने आया था आपके पास। मगर बेटा अगर कोई ऐसी बात थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया आखिर? बस करें, क्या हमारी जिंदगी इस वक्त किसी मामूल के मुताबिक गुजर रही है? आप पहले ही उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली हैं और मैं आपको ये बात कह के परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अजलान साहब को आपकी कहाँ परवाह है, वो आ गए आपके पास परेशान करने के लिए। ठीक है दुआ, अजलान को भी एक तरफ रख देते हैं, अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। आखिर मसला क्या है दुआ? मोम, मसला सबसे बड़ा अजलान खुद है। देखो दुआ, तुम अजलान को आज से नहीं जानती, उसकी तबीयत और मिजाज से वाकिफ हो। तुमने उससे शादी की, तलाक ली, फिर उसकी अजलान के साथ दोबारा वही किया। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकी दुआ। इस बार मामलात बहुत मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है दुआ? मुझे बताओ क्या मामला थे आखिर? मोम, अजलान हर वक्त तंज करता रहता है मुझ पर, इतनी बदतमीजी करता है मुझसे, यहाँ तक कि जबीरे के सामने भी मुझे डांटता रहता है और अगर हम बाहर जाएं तो भी गुस्सा करता है। पहले से बहुत बदल गया है। खानदान की दौलत और ताकत प्लेट में रख कर जो मिल गई है उसे, मैं उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करती और जब उसे अहमियत नहीं देती तो वो मुझे मजीद नीचा दिखाता है, ज़हनी अजियत पहुंचाता है। मॉम, आप समझ रही हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। बहरहाल अगर तुम वाकई किसी बहुत बड़े मसले की वजह से तलाक लेना चाहती हो तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ तलाक की कोई माकूल वजह नजर नहीं आ रही। वो बेवफाई नहीं कर रहा, माली परेशानी नहीं है। खुद सोचो, इंसाफ से काम लो। क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अजलान अब एक अच्छा बाप भी तो बन गया है? तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि आजकल ऐसा बाप मिलना बहुत मुश्किल है? मॉम प्लीज बस करें, माँ बाप तो बन जाता है कोई भी, सिर्फ बच्चा हो जाने की वजह से घुट घुट कर जीना तो ठीक नहीं है ना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ, आजकल मैं बहुत उलझी हुई हूँ, परेशान रहती हूँ हर वक्त। लेकिन मैं समझ रही हूँ कि तुम तलाक चाहती हो और तुम्हारी सारी बातों का खुलासा यही है कि अजलान में गुरूर आ गया है और इस बार तुम मुझे उलझा रही हो दुआ। मैं खुद भी इस वक्त बहुत उलझी हुई हूँ, मजीद बात नहीं करना चाहती, प्लीज अकेला छोड़ दे। कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है। और जल्दबाजी में कुछ गलत ना करना, कोई ऐसा कदम ना उठाना कि बाद में पछताना पड़े तुम्हें। ठीक है समझ गई। वैसे भी इस मामले पर हम दोबारा बात करेंगे। ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है मॉम, और ना ही एक दिन में पैदा हुआ है। लेकिन एक बात दुरुस्त कही है अजलान ने, मेरा इरादों से तलाक लेने का ही है। प्लीज बेटा जल्दबाजी ना करो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे चचा, चचा यहाँ पर आओ। मुझे चचा कहा? तुम्हारे अलावा यहाँ कोई और है? ये बताओ तुम यहाँ किस लिए और किससे मिलने आए हो? तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैं जुलकर हूँ और तुम कौन हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। यहाँ क्यों रेंग रहे हो और किसने बुलाया है तुम्हें? क्या कहा रेंग रहा हूँ मैं सांप हूँ जो रेंगता फिरूंगा? ठंडी कॉमेडी करते हो तुम भी। मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं, मुझे बहुत सारे काम है। रुको, ये कोई अस्तबल है क्या? सुनो, साफ साफ बताओ वरना मसला खड़ा हो जाएगा। आसिल साहब का दायां हाथ हूँ मैं। और मैं अब्दुल्ला साहब का दायां हाथ हूँ और बायां पाँव, समझे? दोनों तरफ से तुम पर चढ़ दौड़ूंगा। खुद को समझते क्या हो, मुझे धमकी दे रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आबिदीन। आबिदीन भाई, ऐसा लगता है कि तुम नए नए आए हो यहाँ पर। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, इन आंखों ने वो मंजर देखे हैं, लोगों को एक दूसरे पर गोलियां चलाते देखा है, तरह तरह की आफतें और आग लगते देखी है। इसीलिए तुम्हारी ये ठंडी धमकियां मुझ पर असर नहीं करती। देखो, अगर यहाँ तुर्रम खां भी आ जाए तो मुझे उससे भी डर नहीं लगेगा। अच्छा, तो तुम घर के पुराने मुलाजिम हो, तो पहले बताना था ना। देखा, मैंने तुम्हें समझा कर बात की तो तुम फौरन समझ गए। समझ गया। अच्छा, एक और बात, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी भी कहीं सख्त इम्तिहान देने पड़ेंगे। वाकई इतना मुश्किल है? सच में बहुत मुश्किल है। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि मुझसे बना कर रखो और कुछ सीख लो, और आइंदा ऐसे मेरा रास्ता मत रोकना। ठीक है भाई, ठीक है। काफी पुराना मुलाजिम लग रहा है, अफसोस है इस पर, सद अफसोस। नाइला, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या पहन रखा है? आज रात के लिए मेरा हॉट सा आउटफिट। बिल्कुल बकवास लग रहा है। क्या वाकई में इतना गजबनाक लग रही हूँ मैं क्या? इससे पहनकर नाचने का दिल चाह रहा है। वैसे ये लेगिंग बहुत हॉट है। अम्मी सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं अपने ससुर की दावत में हरगिज आपको ऐसे नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा तो बताओ फिर क्या पहनूं मैं? अम्मी जान, सिया रंग का लिबास पहने और बालों का जुड़ा बना ले। बौखला तो नहीं गई हो? लगता है जैसे ताज़ा ताज़ा बेवा हुई हूँ मैं। जवान हूँ, अप्सरा हूँ मैं, नशीली आंखें मेरी, हाँ, और सिंगल बॉसी लेडी हूँ मैं। अम्मी कम से कम आज रात तो संजीदगी इख्तियार कर ले। समझ नहीं आता कि हम दोनों में से बेटी कौन है और अम्मी कौन। मेरे ख्याल से तुम्हें अपना चिड़चिड़ापन छोड़ देना चाहिए। जरा मुंह पर जाकर मेकअप करो और गधी जैसी पलकी भी लगा लेना। कौन मैं?
तुम्हें यूँ देखकर मुझे अफसोस होता है बहुत। ठीक है, मैं अपना लिबास बदल लेती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आज रात तुम्हें मैं तैयार करूँगी, मंजूर है तुम्हें? मंजूर नहीं। अच्छा, फिर मैं इसी आउटफिट पर अपने परों वाला शॉल डालकर इसी हालत में चली जाऊंगी, समझी? अच्छा ठीक है अम्मी जान, ठीक है, आप ही मुझे तैयार कर दे। ये हुई ना बात नाइला। चलो। कितनी खूबसूरत लग रही हो, शीशे में देखो। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? क्या हुआ बेटी? थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। अभी इसी वक्त मेरा चेहरा साफ कर दे। मेरा चेहरा देख के मेरा बेटा भी डर रहा है। अरे कितना खूबसूरत लग रहा है, मत साफ करो। अम्मी प्लीज मुझे एक टिश्यू दीजिए, मैं ये साफ करूंगी। अरे नाइला बेटी, अच्छा लग रहा है, देखो पहली बार तो खूबसूरत लग रही हो तुम। अरे मेरे बच्चे मत रो, खामोश हो जाओ मेरा बच्चा। सुनो, तुम्हारी अम्मी तो पैदाइशी ऐसी है बेटा। वाह वाह भाई, जरा हम भी तो देखें, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बीवी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, और अब भी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हो? तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर सकता? तुमने चोरी छुपे जाकर मेरी मॉम से बात की अजलान। ये क्या तरीका है? जो मसला मेरे साथ हल नहीं कर सकते वो मेरी मॉम से जाकर कह रहे हो। दुआ, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो भाई? और तुमने मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया, मैं चला गया। तुम चाहे जो भी रास्ता इख्तियार कर लो, मैंने अपना फैसला सुना दिया है तुम्हें अजलान, और चाहे तुम कुछ भी कर लो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। वैसे इंसान को इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं करनी चाहिए, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करने चला गया, तुम्हें बुरा लग गया। और जो हर रात तुम मेरे बाप से मेरी शिकायतें करती थी, मैंने उस पर कुछ कहा तुम्हें? कभी नहीं कहा ना। अच्छा बस बहुत हो गया अजलान, जाओ मेरा पीछे छोड़ो, जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो। अच्छा ठीक है ना, चला जाऊंगा यार, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम्हें तैयार होने की जरूरत नहीं, तुम खूबसूरत हो। और शायद ये तुम पर सूट नहीं कर रहा बिल्कुल। तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया है, शायद ये ज्यादा अच्छा लगे। नहीं चाहिए, इसे अपने पास रखो, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसी जिद है तुम्हारी। तुम करना क्या चाह रहे हो अजलान? बता दो करना क्या चाह रहे हो, तोहफा इस तरह देते हैं? कैसे देते हैं फिर? तुम क्या चाह रही हो, कमरे के बीच में घुट्टों के बल बैठ जाऊं मैं? खुदा के लिए कुछ भी मत करो अजलान, ठीक है? कुछ भी मत करो और मुझसे दूर रहो। दूर रहना और मुझे तंग मत करना। तुम पागल होती जा रही हो यार, तुम पागल होती जा रही हो और कुछ ज्यादा ही बदल रही हो तुम। दुआ, तलाक का सोचना भी मत, क्योंकि ये कभी नहीं होगा। हाँ चले जाओ यहाँ से। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। सब तैयार हैं? जी हाँ तैयार है बाबा। बेटी यॉट पर हवा होगी, कहीं तुम्हें वहां ठंड ना लग जाए, कोई शाल वगैरह ले लो। नहीं, ठंड नहीं लगेगी मुझे। तुम तो बहुत हसीन लग रही हो, माशाल्लाह। और आप भी। अच्छा, अगर तुम दोनों तारीफों से फारिग हो गई हो तो चलते हैं, आ जाओ। बच्चों, हो सके तो जरा मेज का ख्याल रखना। इजाजत हो तो एक बात कहूँ, ये यॉट वाकई लाजवाब है। तुम तो मुझे जानते ही हो, खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। वैसे तुम्हारे अलावा भी बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। अच्छा तो बात ये है, उनके आने से पहले एक ड्रिंक हो जाए, क्या कहते हैं? आबिदीन, ठीक है अभी लाता हूँ भाई। भाई वाह, ये तो हमारी जबान काफी अच्छे से बोलने लगा है। बोल लेता है। मैं डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ इसे। ये लीजिए। तो हो जाए।
तुम्हारी अम्मी और बेगम रास्ते में है। मैं तो तुम्हें हंसा ना सका, लेकिन शायद वो तुम्हारा मूड ठीक कर दें। ऐसी कोई बात नहीं भाई, आप क्या कह रहे हैं? फराज, हमारी काफी अरसे से ठीक तरह बात नहीं हुई। तुम आए तो मैं यहाँ नहीं था, मैं आया तो तुम जा चुके थे। तुम जानते हो ना, तुम मुझे हर चीज बता सकते हो। जैसे भी हालात हो, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं, मेरे दोस्त भी हो, जानते हो ना? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई। महफिल का आगाज करते हैं। शुरू कीजिए। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। खुशामदीद। शुक्रिया। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बेटा इधर आओ। एक बात बताऊं, जब तैयार हो रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को एक औरत की तरह महसूस किए हुए कितना अरसा गुजर गया है। लेकिन तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो मेरी जान। हाँ ये ठीक है, ये तुम्हारा प्यार है उमर, लेकिन अंदर से इंसान ऐसा महसूस नहीं करता। बच्चे को फीड करानी होती है, कपड़ों पर गिरा हुआ दूध जो पहले प्यारा लगता है, फिर उसकी भूख हटास में बदल जाती है, अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन तुम इतनी समझदार और तजुर्बेकार हो तो जानती ही होगी कि ये सब आर्जी होता है, ज्यादा देर नहीं रहता और उम्र के लिहाज से भी। माफ कीजिएगा क्या आप मुझे बूढ़ी कहना चाह रहे हैं? अरे मेरी जान, तुम तो हमेशा गलत मतलब निकाली। मजाक कर रही थी मेरी जान। मैं तो मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कितने अरसे बाद हंसी मजाक कर रही हूँ। एक बात तो तुम दुरुस्त कहते हो, वक्त के साथ साथ शायद हमारे जज्बात वो भी मध्यम पड़ जाते हैं, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमारी परेशानियाँ खत्म भी हो जाएं तो बच्चों की तो नहीं होती ना उमर। अरे हमारे बच्चों को क्या हो गया है? मेरा कमाल तो शेर के बच्चे की तरह सुकून से सोता रहता है। बस हाँ, कभी कभी रोता है, लेकिन जब तुम उसे फीड करवाती हो तो खामोश हो जाता है। इसमें क्या बात है? मैं कमाल की बात नहीं कर रही हूँ, दुआ की बात कर रही हूँ। अरे दुआ को क्या हुआ? उसके मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते। अगर खत्म हो भी जाए तो खुद नए मसले पैदा कर लेती है। अब कह रही है कि तलाक लेनी है असलान से। क्या? हाँ, मुझे भी यही पता चला है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अरे ये अचानक कैसे हो गया? और तुम जो इतनी तलाक के मामले की माहिर हो, इस बारे में इतनी सुकून से बात कर रही हो। देखो ना मेरी जान, मैं हर मसले को अकल और समझदारी से हल करने की कोशिश करती हूँ। यूँ अचानक तलाक लेने की ख्वाहिश, अगर कोई और मजबूत वजह हो तो और बात है, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। ये सिर्फ दुआ की जिद मालूम होती है मुझे। देखो, दुआ ने बहुत कठिन वक्त देखा है, शायद वो ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार हो। उस पर दबाव मत डालो, कहो तो मैं उससे बात करूं। ये अच्छा रहेगा क्योंकि वो तुम्हारी बात मान लेती है, शायद तुम्हारी बात उस पर असर करे। अरे फिक्र न करो जान, अब तो मैं दुआ से जरूर बात करूंगा। हाँ, हम पहुंच भी गए। अब उदास मत होना, ठीक है? आज की शाम खूबसूरत गुजारेंगे। कई महीनों बाद बाहर निकले, इसलिए खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का कर रही थी तुमसे। तुम जब चाहो दिल की बात कर सकती हो। आई थिंक अब सब कुछ रेडी है, अच्छा लग रहा है ना? वो आ गए, वो आ गए। हाँ, आने दो। कैसे हैं आसिल साहब? गुड इवनिंग। यकीन माने आप लोगों की आमद से बहुत खुशी हुई मुझे। ये है मेरी बेगम ज़ैनब साहिबा। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुशी तो मुझे हुई, आपका नाम भी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। अरे भाई फराज, कैसे क्या हाल है? हैं? खैरियत से जी हो? बिल्कुल, आप हेलो। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी मैं खैरियत बिल्कुल से हूँ, आप ठीक सब हूँ, कैसे थैंक हैं? यू। शाम बखैर। अरे भाई भी आ गए। आप कैसे हैं? मैं तारुफ करवा दूं? आसिल साहब, ये अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, मुझे बेहद खुशी है। शुक्रिया, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं शुरू में ही एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कंपनी में शमूलियत को ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने एक निजाम कायम करने की कोशिश की है, उसूलों पर मबनी, मुनज़्ज़म और बाकायदा। काश कि आप रोजाना कंपनी में मौजूद रहा करें। मैं घर पर अब आराम कर रहा हूँ आसिल साहब। उमर है वहाँ और अजलान भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देता। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुरजोश है। अजलान? यानी वो मेहनती हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है। उन्हें यॉट का आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने उनसे बात की और फाइनली हमने मामला खुश उसलूबी से हल कर दिया। नहीं, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वैसे इस सारे अमल के दौरान उमर साहब ने मेरा बेहद साथ दिया, हर वक्त शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे। आपका वाकई बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। ईशल जान, ईशल मेरी बेगम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशन। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं आसिल। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। अजलान। आसिल। तारुफ करवा दूं, ये मेरी बीवी है दुआ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आपको एक बार फिर खुशामदीद। आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी, हर चीज बहुत अच्छी है, बेहतरीन। आपको पसंद आए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी मेहनत वसूल हो गई। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, वाकई हर चीज बहुत खूबसूरत है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, दिल से बहुत शुक्रिया आपका। बाद में मिलता हूँ आपसे। जी जी, खुशामदीद बच्चों। शुक्रिया अंकल आपका।
ओह, अम्मी भी आ गई। मेरी प्यारी आपा, मेरा प्यारा भाई। नूर साहिबा, मासूदा साहिबा, खुश आमदीद। उमर, आपका यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। आने का शुक्रिया ज़ैनब। कैसी हो नूर मेरी जान? मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। दूर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए उधर चलते हैं। कितने बादब इंसान है। हाँ हाँ, वाकई बात अब तो कुछ ज़्यादा ही है। मैं ज़रा क्रू को देख कर आता हूँ एक मिनट। जरूर। मैं जरा सब मेहमानों से मिलकर आता हूँ। ओह, दोस्त, क्या हाल है? आज तो मुस्कुरा रही हो। अरे मत पूछो फराज। हाँ, तो फिर क्या लगता है सुलह हो गई? ख्वाबों में। अच्छा, यानी वही पुरानी कहानी है तुम्हारी, है ना? हाँ, कहानी तो वही है, छोड़ो खैर। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। हाँ ठीक है, तुम जाओ जाकर मिल लो। तुम लोग सरगोशियों में क्या बातें कर रहे हो? देखो जी, आ गए इंस्पेक्टर कोलंबो। कोई खास बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही। वैसे एक बात है, हम दोनों एक ही मसले के मारे हुए हैं। कैसा मसला? बस दोनों लाल खानदान के सताए हुए हैं। फराज, खुदा के लिए तुम क्या कह रहे हो? नूरापा देखे, आप खुद गवाह है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और पहले ही बहुत झगड़े भुगता रही हूँ। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज। ये सब क्या हो रहा है? कोई बुरी बात नहीं। ये उनाल खानदान वाला मजाक क्या है? मैं तो मजाक कर रहा था नूर, इसमें क्या बुराई है? उनाल खानदान के सताए हुए का क्या मतलब फराज? अरे जैसे वो अजलान की वजह से और मैं तुम्हारी वजह से, बस मेरा मतलब यही था। उमर, मेरी जान, मैं भी आया। ठीक है मेरी जान। मुझे तो अब तुम्हारे खानदान में कितने अफराद है कुछ याद ही नहीं। अजीब ही सूरत हाल है। फराजी क्या मजाक कह कर रहे रहा हो? हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। मैं जरा कुछ लेकर आता हूँ। यहाँ शराब क्यों पेश की जा रही है? भाई, यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पहले मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आता, मूड खराब हो गया। भाई, खुदा के लिए कम से कम आज कुछ ना कीजिएगा। क्या ये वाकई जरूरी था? क्या कहीं कोई मसला तो नहीं हो गया? शायद पहले किसी ने आपको इस बारे में आगाह नहीं किया आसिफ साहब, तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ या मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ शराब नहीं होती। ये सरासर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती है ये बिल्कुल। मैं अभी इसी वक्त फौरन इससे हटवा देता हूँ, बेफिक्र रहे। आबिदीन, फौरन! मैं अभी फौरन इनसे कहकर शराब सर्व करना बंद करवा देता हूँ, आप बेफिक्र रहे। आसिफ साहब, इसकी जरूरत नहीं है। आखिर कुछ लोग पीते हैं और कुछ नहीं पीते। अब ये लोगों पर छोड़ दो, उनकी मर्जी है। उमर, मेरी जान, हाँ? ऐसे नहीं कहते। रहने दीजिए, यहाँ पर हर शख्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इधर आओ। समझ गया। तुम्हारा लोगों के सामने शराब पीना मुझे पसंद नहीं। घर पर कुछ भी नहीं कहता मैं तुम्हें, लेकिन लोगों के सामने हरगिज नहीं। ठीक है मेरी जान, आप फिक्र मत करें। मैं रेस्ट रूम से होकर आती हूँ। दामाद, मेरे लिए चुपचाप कुछ बंदोबस्त कर दो। अब्दुल्ला साहब ने तो पाबंदी लगा दी है। सास साहिबा, क्या मैं आपको वो दामाद लगता हूँ जो सास को छुप छुपा कर शराब पहुँचाए? अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, जाइए। बहुत अच्छे हो तुम। कुछ बंदोबस्त हो जाए। हम अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ाए हैं, बाकी बच्चे भी वही हैं, वो संभाल लेंगी। अरे क्या हुआ, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। बिस्मा उनकी मदद कर देगी। हाँ। अरे, आप तो वही खातून है ना? आप कौन है बताएं? मैं आबिदीन हूँ। उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी। क्या? आबिदीन, चलो आस्ता आस्ता सर्विंग शुरू करें। जी बस आया भाई। अरे नैना बेटी, ये वही आदमी है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। उस दिन हमारी मुलाकात हुई थी। दुनिया कितनी छोटी है,
सुनकर देख रहे हो हमारी मुलाकात किससे हो गई। लगता है यही मेरी किस्मत में है। जी देख रहा हूँ बस अब अल्लाह हम पर रहम करे।